हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और मैं हूं आपके साथ छवि। और आज हम एक बार फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री के लेटेस्ट गॉसिप्स लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा जूसी और स्पाइसी हैं, जो कि सीधा रेडिट से हैं। और हाल ही में सबसे पहला गॉसिप है प्रियंका चोपड़ा का, जो कि रेडिट पर पोस्ट किया गया है उनके लिए। गाइस, इस गॉसिप में प्रियंका के 7th ग्रेड की बात की है और इसमें 7th ग्रेड में तो हर कोई चोरी करता है और प्रियंका के ऊपर भी ये सेम इल्ज़ाम है। जी हाँ, जहाँ पर एक लड़की ने उनके बारे में लिखा है कि जब वो 7th क्लास में थी तो वो प्रियंका के साथ क्रिसमस की कुछ प्लानिंग में थी स्कूल में ही, और वहाँ पर ना मतलब प्रियंका चाहती थी उनसे कि वो उनसे फ्रेंडशिप करे और दोनों फ्रेंड बने, मगर वो प्रियंका से दूर रह रही थी क्योंकि प्रियंका का ना मतलब स्कूल में कोई अच्छा बिहेव नहीं था बच्चों के साथ भी, और पढ़ाई में भी वो इंटेलिजेंट नहीं थी। और ऐसे हमारी तरह तो नहीं ना किसी को भी दोस्त बना ले। गाइस देखो, स्कूल में तो हर कोई एक अलग बिहेवियर में, डिफरेंट ऑरा में, सब में होता है और हर कोई एक एज के साथ इवॉल्व करता है। अब 7th क्लास हो या कोई भी क्लास हो, स्कूल में तो कोई ना कहीं से चोरी करता ही है, चाहे वो एक चॉकलेट हो या फिर कोई पेंसिल हो, रबर हो, स्केल हो, कुछ भी हो, चोरी सभी करते हैं। उसमें यही कहा गया है रेडिट पोस्ट पे कि प्रियंका 7th क्लास में बच्चों के बैग से उनकी चीज़ें चुराती थी, पेंसिल, चॉकलेट, रबर, स्केल, ये सब चुरा के वो अपने घर ले जाती थी। और एक दिन ना वो रेड हैंड पकड़ी भी गई थी, जिसके बाद शायद उन्हें वार्न किया गया था। पेरेंट्स से कंप्लेंट भी हुई थी शायद। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं कि प्रियंका का स्कूल में बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था और वो टीचर्स के साथ भी बिल्कुल रिस्पेक्टफुल नहीं थी। और अब टीन एज में तो सभी के लिए लड़कों से बातचीत होती है और पीयर एज ग्रुप में तो होती ही है, तो उनका भी यही सीन था कि वो भी लड़कियों से ज़्यादा उनके लड़के फ्रेंड्स थे। और ये भी कह रहे हैं कि वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं थी। मेरे को तो नहीं लगता है यार वो इंटेलिजेंट, और अगर यार ना भी हो इंटेलिजेंट तो आज वो कहाँ है। अब गाइज, वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो या ना हो, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब तो वो कहाँ पहुँच चुकी हैं, तो इससे आई डोंट थिंक कुछ फ़र्क पड़ता है। हाँ, मैं भी नहीं पढ़ूंगी अब। गाइज, हमारी ये ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं है कि आप लोग ना पढ़ो, आप बिल्कुल पढ़ो और एक अच्छे इंसान बनना। हम तो बस बता रहे हैं कि ना पढ़ के भी इंसान ऊपर पहुंच जाता है। मतलब हर चीज़ में हार्ड वर्क लगता है, पर स्मार्ट वर्क भी लगता है। एग्जैक्टली। ये मेरी पार्टनर, इसको सब पता है। मैं तो पढ़ाई में बचपन में इंटेलिजेंट भी नहीं थी, अभी भी कहाँ बैठी हूँ। गाइस, ऐसे मत बुलवाओ इससे प्लीज़, क्योंकि मैं तो थी, पर मैं तब भी हूँ, तो मेरे लिए थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट। चलो आगे जो सेकंड गॉसिप हमारे सामने आया है वो है जानवी कपूर और अनिल कपूर का। गाइस देखो, जॉइंट फैमिली में ये सारा फैमिली ड्रामा, फैमिली फ्यूड सब कुछ होता है। हाँ, जैसे हमारे घरों में नहीं बनती ना चाचा ताऊ से, वैसे सेलिब्रिटीज में भी ऐसी होता है। और जब बाहर से कोई रिश्तेदार आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है, चाचा हो या ताऊ हो या कोई भी हो, उसके साथ तो लल्लू पच्चू करना ही पड़ता है। चाहे फैमिली इतनी छोटी हो या इतनी बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब सामने किसी के रिप्रेजेंट करना होता है तो हम सबको एक साथ आना ही पड़ता है। हाँ, और स्टोरी में भी यही है, चाचा को चाय बना के देनी पड़ती है। तो बेसिकली इस गॉसिप में ये है कि जानवी कपूर बिग बॉस के सेट पर गई थी किसी शूट के लिए और वहाँ पे वो लेट पहुँची थी। और ये भी कह रहे हैं कि उनका जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनका शूट 2 घंटे के लिए साइन किया गया था, जबकि वो लेट पहुंची, लेट उन्होंने तैयार हुई, मेकअप उनका लेट हुआ और उन्होंने शूट को सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स दिए थे। उसके बाद उनकी फ़्लाइट थी और उनका क्रू मेंबर जो वहाँ के लोग थे तो वो जानवी की टीम से लड़ाई करने लग गए थे। एग्जैक्टली। और ये भी पॉइंट सामने आया था कि अनिल कपूर और जानवी कपूर की कुछ ज़्यादा खास बनती नहीं है, और जब वो बिग बॉस के सेट पर पहुंची थी तब भी उन दोनों के बीच में ज़ीरो बातचीत थी। लेकिन जैसे ही कैमरा सामने आए वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे चाचू 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 प्यार लुटाने लग गए उनके ऊपर। तो ये वहाँ के जो वहाँ पे मौजूद थे मेंबर्स, उनको काफ़ी ऐसे डबल स्टैंडर्ड और ये लगा। पर जैसा अभी हमने पहले बोला कि जब किसी को सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऐसा करना ही पड़ता है। हाँ यार, वो बात नहीं, घर की बात है, घर तक रहे ना। पर यहाँ तो फिर ये टीवी पे आ गई ना, नेशनल टीवी पे ही आ गई है, तो एक तरीके से कोई नहीं, क्रू मेंबर्स भी फैमिली मेंबर्स होते हैं। लड़ सकते हैं उनके सामने। और फिर अब थर्ड रूमर है हार्दिक पांड्या का। गाइस, अभी हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हुआ है और जब कोई ऐसे सीन में सामने आता है ना तो बहुत सारी बातें इधर उधर से आती रहती हैं।
और अब हार्दिक पांड्या का नाम एक ब्रिटिश सिंगर जैस्मिन वालिया के साथ फिर से जुड़ने लगा है। हाँ, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हार्दिक ने नताशा को चीट किया है जैस्मिन की वजह से, क्योंकि जैस्मिन उनके हर मैच में मौजूद थी और कुछ ऐसी पिक्चर्स आई है जहाँ से जिसे देखकर ये लग रहा है कि दोनों वेकेशन पर भी साथ जाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था ना, अभी हार्दिक पांड्या ने ग्रीस से अपनी एक वीडियो शेयर की थी जो एक पूल किनारे थी, और इस वीडियो में जो लोकेशन है वही सेम लोकेशन की एक फ़ोटो जैस्मिन ने भी डाली हुई है। और उसके बाद से यूज़र्स तो बहुत ही ज़्यादा कीन आइड होते हैं जब उनको ऐसी चीज़ें नोटिस करनी है, और उन्होंने एकदम झट से ये चीज़ नोटिस कर ली। जैस्मिन वाले के साइड में ना एक आदमी लेटा हुआ था जो आधा ही दिख रहा था, और उसके हाथ को देख के ऐसा लग रहा था कि वो हार्दिक पांड्या का हाथ है, क्योंकि उसके भी टैटू थे और उसके भी टैटू थे, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं नहीं कह रही, रेडिट पोस्ट। तो अब ये स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा ही हो गई हैं कि हार्दिक ने नताशा को जैस्मिन वालिया के साथ चीट किया है। अगर आपके भी हार्दिक पांड्या और इस पूरी वीडियो पर सेम व्यूज़ हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ और गॉसिप के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल मायापुरी कट। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।